ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जनवरी के महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the month of January? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the month of January? बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ व्हील्स का कार्ड है। ये आपके लव लाइफ की स्टेबिलिटी है, आपकी खुशियां हैं। अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो वो खुशियां आप हासिल कर सकते हैं, या फिर अपने लव लाइफ में वो पॉजिटिविटी देखेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं या जो आप पाना चाहते हैं। तो यहाँ ये आपकी कोशिशें हैं, यहाँ पर आपको अपने लव लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। और इसके नेक्स्ट 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर अगर रीयूनियन रिकन्सिलेशन की चाहत है तो आपकी वो विश पूरी होगी, आपकी कोशिशें सफल होगी। अगर आप सिंगल हैं और आपके ये विश है कि आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर हो, तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो या फिर आप किसी को प्रपोज़ करें। ये जो भी रोमांटिक पार्टनर होगा वो आपका सोलमेट हो सकता है। कमिटेड या मैरिड कपल्स हैं तो आप दोनों के बीच हार्मनी होगी। जो भी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी, नाराज़गी थी, वो ख़त्म होगी। एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर करेंगे, अपने लव लाइफ को आप इंजॉय करने वाले हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि जनवरी का महीना आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स, इस वक्त आप अपने लव लाइफ को लेकर काफ़ी परेशान हैं और यहाँ आप दोनों के बीच कोई कहासुनी हो गई है। आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, या फिर अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर आपकी ये परिस्थितियाँ आपको स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए अलाउ नहीं कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली मेम्बर्स की असहमति भी हो सकती है इस रिश्ते को लेकर। इन बातों ने आपको काफ़ी परेशान किया है। तो ये आपकी जो भी इस वक्त की सिचुएशन है, इन चीज़ों की वजह से इमोशनली बहुत डिस्टर्ब है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्रेकअप वाली सिचुएशन है, या फिर ये आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो ये सेपरेशन हुआ है ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। इन बातों ने आपको काफ़ी परेशान किया हुआ है। द चैरियट का कार्ड है। आप अपने लव लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता बैलेंस हो, या फिर आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी हो। आपकी ये चाहत है, आपकी ये विश है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, या एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आपका रिश्ता बढ़े। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, जो ये आपकी एक्सपेक्टेशन है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो यहाँ पर आपकी ये चाहत है आपका रिश्ता आगे बढ़े। और कुछ लोगों के लिए जो इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों में बातचीत शुरू हो या फिर रिकन्सिलेशन की कोशिश हो। यहाँ पर आप दोनों की चाहत है कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। तो कुछ लोगों के रिश्ते में पॉजिटिविटी है, आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपसे मिलने आ सकते हैं। जो मैरिड कपल्स हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर आप दोनों के बीच जो भी मतभेद थे या फिर किसी बात को लेकर असहमति थी, नाराज़गी थी, वो ख़त्म होगी। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में हार्मनी क्रिएट होगी। आप किसी वेकेशन को प्लान करें तो किसी वेकेशन पे जा सकते हैं, या फिर अपने लिए कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं आप इन दिनों। नेक्स्ट है द हायरोफेंट का कार्ड। द हायरोफेंट ये मैरिज का कार्ड होता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। यहाँ पर जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो या कुछ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अब आप दोनों इस रिश्ते को इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ ले जाना चाहें या इससे रिलेटेड फ़ैसला लें। कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है या फिर मैरिज भी हो सकती है। और अगर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो यहाँ आपका रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है।
चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो कोई अनुभवी व्यक्ति या फिर आपके घर के अपने कोई बड़े या कोई आपका वेल विशर, कोई ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है जो आप दोनों के पैचअप करवाने में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है या आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने में मदद कर सकता है। अगर फैमिली वालों की असहमति भी थी तो कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो आप दोनों की फैमिली को कन्विंस कर पाएगा इस रिश्ते के लिए। अगर कोई ऐसा पर्सन है और आप अपने लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो किसी की मदद से सुलझाई जा सकती है, तो ज़रूर किसी की मदद ले लें, आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। यहाँ पर द चैरियट और द हायरोफेंट, तो यहाँ पर ज़रूर आप में से कुछ लोगों का रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा या फिर आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। आप दोनों को या तो अपने विचारों में एक ठहराव लाने की ज़रूरत है, एक दूसरे की बातों को सुनने और समझने की ज़रूरत है, या फिर किसी की मदद अगर आप ले सकते हैं तो ले लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर लोग हैं या परिस्थितियां हैं या आपके विचार है, इन चीज़ों से मूव ऑन है। आप में से कुछ लोगों का मूव ऑन, ये 3 ऑफ सोर्ड्स, ये आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है। तो यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपनी अपनी बातों पे आप अड़ गए हैं, आप झुकना नहीं चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर को आगे आने की ज़रूरत है या फिर उन्हें आपकी इच्छा के मुताबिक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। ये इस तरह की भी बात हो सकती है जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। तो यहाँ पर मूव ऑन जो एक रिजिड एनर्जी है, जहाँ पर आप बिल्कुल खुद को बदलना नहीं चाह रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं या फिर अपनी एक्सपेक्टेशन से अलग आप कुछ सुनना नहीं चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। तो आपके इन विचारों से आपका मूव ऑन है। अब आप अपने आप में बैलेंस फील करेंगे, या जो आप इस वक्त आप में ये सेल्फ अवेयरनेस होगी कि यहाँ पर अपनी ज़िद को छोड़कर आपको अपने पार्टनर से सुलह करने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी भी परिस्थितियों को, उनकी भी बातों को सुनने और समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक सेल्फ अवेयरनेस है जिस वजह से आपकी जो भी वो सोच है उससे आपका मूव ऑन है। और कुछ लोगों के लिए ये उन लोगों या उन परिस्थितियों से मूव ऑन है जिनकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर द चैरियट है, हायरोफेंट है, एक डिसीजन लेंगे आप जहाँ पर आप जो आपके लिए जो परिस्थितियाँ फेवरेबल नहीं है या फिर लोगों का डिसीजन जो आपके रिश्ते के ख़िलाफ़ है, उनसे आप उन लोगों से या उन परिस्थितियों से आपका मूव ऑन है, आप अपने रिश्ते के लिए डिसीजन लेंगे। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये 3 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ आप दोनों ब्रेकअप से गुज़र रहे हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। तो अब आप इमोशनली खुद को उस रिश्ते से डिटैच कर लेंगे, आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, जो कुछ हुआ वो रिश्ता ख़त्म होना था और हो चुका है। तो यहाँ पर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर अपने लाइफ में मूव ऑन करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकती है थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई तीसरा आ सकता है जिस वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी आप में से कुछ लोगों के लिए है। तो यहाँ पर कुछ लोग तो अपने लिए फ़ैसला ले लेंगे कि जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है उसे आप एक्सेप्ट करेंगे, इमोशनली खुद को डिटैच करेंगे। और कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी, आप जनवरी के महीने में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो सकता है या फिर आप दोनों के बीच कोई तीसरा आ सकता है। यहाँ पर अपने रिश्ते पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि ये कार्ड्स क्यों हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स। Please clarify the chariot. Please clarify the chariot. Angels and spirits, please clarify the Hierophant. Please clarify the 8 of Cups. 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द हाई प्रीस्टेस ने। यहाँ पर आपके लव लाइफ में कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हैं। आप दोनों जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यहाँ पर किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन यहाँ पर आप दोनों के बीच जो ये प्रॉब्लम है, हो सकता है
किसी ने कुछ करवाया है, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, गलत रिचुअल आपके रिश्ते के लिए किया गया है ताकि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। तो यहाँ पर कोई गलत एक्टिविटी की गई है जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर एक दूसरे से आपकी बन नहीं रही है। तो यहाँ पर आपको अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है। जो आप कर सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा रिचुअल कर सकते हैं जिससे आप अपने पार्टनर को और की एनर्जी को या अपने लव लाइफ की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है या आप दोनों के बीच कोई तीसरा है जो कि अब तक जो बातें आपसे छिपी हुई थी वो बातें अब आपके सामने आ सकती है। ये बातें आपको काफ़ी हर्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का जो धोखा है या फिर उनकी तरफ से किया गया चीट है अब आपके सामने आ सकता है और ये बातें आपको परेशान करेंगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी तीसरे ने आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट की है जो आने वाले समय में वो सच आपके सामने आ जाएगा, जिस वजह से आप दोनों अपने रिश्ते में सुलह करने की कोशिश करेंगे या फिर आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर किसी तीसरे ने जो कुछ किया है वो सच अब आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट है द चैरियट। द चैरियट को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स ने। आपके लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो सकता है, आपके लव लाइफ में प्रोग्रेस आ सकती है या फिर आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर अपनी परिस्थितियों को आपको शांत होकर सोचने और समझने की ज़रूरत है। इन परिस्थितियों में आपके लिए क्या फ़ैसला लेना सही है, इन बातों को जब आप एक विचारों में ठहराव लाकर आप जब विचार करेंगे या फिर इन परिस्थितियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे तो आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। यहाँ पर परेशान होने के बजाय अपनी परिस्थितियों के बारे में शांत होकर सोचने समझने की ज़रूरत है। आप जो डिसीजन लेंगे उसका रिज़ल्ट क्या होगा, अगर उन बातों के बारे में सोचकर आप फैसला लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पर स्ट्रेस में आने के बजाय या इमोशनल होने के बजाय प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द हायरोफेंट का कार्ड जिसे क्लैरिफाई किया है डेथ ने। डेथ के बाद रीबर्थ है। तो यहाँ पर जो परिस्थितियाँ आपको परेशान कर रही हैं या फिर आपके लव लाइफ के लिए सही नहीं है, उन चीज़ों का अंत होगा। यहाँ पर कोई ऐसा नेगेटिव कोई इन्फ्लुएंस है, कोई नेगेटिव रिचुअल किया गया है। अगर आप अपने किसी तरह के भी रिचुअल जो कि आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर सकता है, अगर आप वो कोशिश करेंगे तो वो जो भी गलत क्रिया की गई है या फिर जो भी गलत इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका अंत है। और अगर आप दोनों के बीच किसी तीसरे की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और इस वजह से आप अगर बहुत परेशान हैं तो वहाँ पर सच सामने आ जाएगा और इस वजह से आप दोनों का रिश्ता संभल जाएगा या फिर आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी होगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, या तो आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल जाए या फिर इंगेजमेंट मैरिज के लिए आपके पार्टनर अब सहमति जता सकते हैं। तो यहाँ पर उन परिस्थितियों का अंत है जो आपके लव लाइफ के लिए प्रॉब्लम थी या फिर जिसकी वजह से आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल्स हैं, किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से चाहे वो कुछ उनकी तरफ से करवाया गया है या फिर कुछ ऐसे आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है, इस वजह से आप दोनों में काफ़ी बहस हो रही थी, काफ़ी या तो फिर एक दूसरे से आप इमोशनली डिटैच फील कर रहे थे। तो उन चीज़ों का अंत है, आप दोनों की सुलह हो सकती है, आप दोनों का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ व्हील्स का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक। इस वक्त अपने लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वहाँ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। इमोशनली डिस्टर्ब होने के बजाय प्रैक्टिकल होकर सोचकर उन परिस्थितियों में जो सही है उसके तरफ आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है या फिर वो काम करने की ज़रूरत है। अगर पहल आपको करने की ज़रूरत है तो ज़रूर करें, और अगर आपको अपनी तरफ से जो भी कोशिश करनी है वो करनी है तो करें,
परेशान ना हो। इमोशनल डिस्टर्बेंस या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो वो आपकी सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करेगा या फिर आपके फैसलों को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर बोल्ड बने, अपने रिश्ते को और अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें आप। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है और इसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स ने। 9 ऑफ कप्स ये आपके लिए खुशियाँ हैं। 8 ऑफ कप्स, आप अगर रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला कर लेते हैं, इमोशनली खुद को डिटैच कर लेते हैं, तो ये इस वक्त की जो भी आप पेन महसूस कर रहे हैं, जो भी आप निराशा महसूस कर रहे हैं, इससे आप बहुत जल्द उबर जाएंगे। आप अपने जीवन में खुशियों की तरफ, हार्मनी की तरफ बढ़ेंगे। और अगर ये लोग हैं, परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से आपके रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं या फिर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप अगर उन लोगों से या उन परिस्थितियों से मूव ऑन करते हैं तो ये आपके लिए खुशी की वजह बन सकती है या फिर आप अपने रिश्ते में हार्मनी फील करेंगे। आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। ये जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। अपने लव लाइफ में जिस तरह की पॉजिटिविटी चाहते हैं, जैसी सिचुएशन चाहते हैं, जो हालात आप चाहते हैं, वो आपकी अपनी कोशिशों से वो आप हासिल कर लेंगे। तो ज़रूरत ये है कि हार मानने के बजाय या परेशान होने के बजाय अपने लिए कोशिश करें।